हेलो दोस्तों। 8 पे कमीशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 8 पे कमीशन अभी प्रपोज्ड हुआ है, हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया है और इसको लेकर अभी अभी जस्ट 23 को एक और छोटा सा लेटर गया है हमारा स्टाफ साइड की तरफ। तो पता चल रहा है कि 8 पे कमीशन में अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो 8 पे कमीशन में हमारी कितनी सैलरीज बढ़ेंगी, कितना किसको कितना फ़ायदा होगा, उसको देखते हुए 8 पे कमीशन में हमें क्या फ़ायदा हो सकता है उसको लेकर एक छोटी सी वीडियो है। इसको आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको बताइएगा। सबको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, कितना पैसा बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, क्या कुछ बढ़ेगा। तो उसी को लेकर हमारी ये वीडियो है। इसमें ये 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के बारे में मैंने एक स्लाइड पे रख रख दिया है कि किस तरीके से हमारे बेसिक पेज को डिफाइन किया गया है 7th पे कमीशन में। 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स में वर्टिकल और हॉरिजेंटल रो और कॉलम्स के जरिए आप ट्रैक डाउन करते हो और अपना पे लेवल को डिफाइन करते हो। उसी पे लेवल के ऊपर आपकी बाकी सब चीज़ें डिफाइन रहती हैं, आपकी पे और आपके सारे अलाउंसेस भी। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं 7th पे कमीशन में है वो है हमारा बेसिक पे, हमारा डियरनेस अलाउंस जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है, हमारा हाउस रेंट अलाउंस जो हमें किसी भी सिटी में किसी भी जगह पर रहने के लिए मिला हुआ होता है। XYZ सिटीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है उस और उसकी क्लासिफिकेशन है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको जो लाल बत्ती वाली नीली बत्ती वाली गाड़ियों वाला मामला होता है, 10,000 ग्रेड पे या लेवल 14 पे जो काम कर रहा है, जिनको आपका गाड़ी उपलब्ध होती है उसको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, बाकी को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। और जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उसको डिफाइन कर रखा है, उसमें भी आपका डियरनेस अलाउंस का कंपोनेंट होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का कंपोनेंट होता है। तो ये हमारे तीन चार कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिकली सब जगह पे कॉमन से होते हैं। तो 8 पे कमीशन में 7th पे कमीशन के इन कंपोनेंट्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा उस चीज को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। उसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारा बेसिक पे। बेसिक पे जो 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स है, उसी पे मैट्रिक्स में हम किसी भी एक, जैसे लेवल 4 की वर्टिकली अगर हम डाउनवर्ड्स जाते हैं चौथे पायदान पर, एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन से समझेंगे कि किसी भी कर्मचारी की कितनी तक सैलरी बढ़ रही है। वो एक फिटमेंट फैक्टर के लिए हम काम करेंगे, फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करेंगे, एक एक अंदाज़ा लगाएंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, और उसी चीज़ को लेते हुए हम आगे कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैलकुलेशन लेंगे। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो करंटली लेवल 4 पर है और आपका 2400 ग्रेड पे इसको बोल सकते हैं, उसमें वर्टिकली लेवल 4 पे है, जिसका आपका बेसिक पे बन रहा है 27,900। तो उसमें हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से, हमारा बेसिक पे आपका 27,900 है, हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस में ये हमारा जो हायर सिटीज़ है, एक्स सिटीज़, उसके लिए हमारा कैलकुलेशन है एक्स सिटी के लिए। फिर वाई सिटी के लिए उसी तरीके से डिसाइड किया जाता है और जेड सिटी के लिए भी उसी तरीके से डिसाइड किया जाता है। बेसिकली एक्स और मतलब एक हायर सिटीज़ के लिए, अदर सिटीज़ के लिए वाई सिटी तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन एक्स हायर सिटीज़, हायर जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, एक लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो वाली सिटीज़ होती हैं। आपका फिर HRA है। HRA का कंपोनेंट चूंकि 50% से ज़्यादा हो रखा है तो हमारा HRA का भी 30% पे चल रहा है। डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस आपका 53% का चल रहा है, तो 53% के अकॉर्डिंगली हमारा कैलकुलेट हो गया। तो एज ऑन डेट
जो लेवल 4 पे 27,900 बेसिक पे और एक कॉमन ये कंपोनेंट्स के साथ में कोई सैलरी बन रही है, तो वो हमारी ये वाली सैलरी बन रही है। इसमें अभी डिडक्शंस नहीं है। डिडक्शंस हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। आपकी पहली कॉमन डिडक्शंस तो आपका इनकम टैक्स भी होता है, आपका जीएसएलआई भी होता है, आपका एनपीएस भी होता है। लेकिन इनका मोटा मोटी सबसे बड़ा कंपोनेंट जो डिडक्शन में आता है वो एनपीएस होता है और इनकम टैक्स होता है। इस पे स्केल पे आपका चांसेस कम है कि आपका इनकम टैक्स कटेगा तो बहुत कम कटेगा। उसमें अदर इनकम्स और बाकी चीज़ें भी डिसाइड करने वाली होती हैं। चूँकि 7.5 लाख तक आपको किसी तरीके से बच सकते हो, उसमें है ना 12 पंजे, हाँ 12 6 बेहतर, तो आपका सीधा सीधा टैक्स का तो आप बचा ही सकते हो। तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ एनपीएस है। एनपीएस में आपका 10% आपका एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, जो बेसिक प्लस डीए के कंपोनेंट का 10% होता है। ये एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है। जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो 14% का होता है। जो आपकी कैलकुलेशन ये है। तो एज ऑन डेट आपका ये वाला कैलकुलेशन बन के आ रहा है। उसके बाद में जो आपकी जो हमारे पास दो सिनेरियो हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आपका 8 पे कमीशन की, कि आपका 8 पे कमीशन में क्या आपकी सैलरी बन सकती है। तो उस सैलरी के कंपोनेंट को आपको डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो सिनेरियो। एक जो हम रेगुलरली डिमांड करते रहे कि 50% हमारा डीए जैसे ही बढ़ गया तो उसको बेसिक में मर्ज कर दो। एक सिनेरियो ये है कि हमारा बेसिक में डीए को मर्ज करके और उस हिसाब से हमारी सैलरी को डिसाइड कर दिया जाए। तो पहले सिनेरियो पर हम पहले बात कर रहे हैं। तो एज ऑन डेट हमारा 53% है बेसिक का, बेसिक पे डीए। तो दूसरा हमारा है जो 1/1/25 से ज़्यादा संभावना यही है कि 3% आपका डीए इस बार 1/1/25 से मिल जाएगा। तो आपका एज ऑन इफेक्टिव बनेगा जो 1/1/25 से 56% का हो जाएगा। अब चूंकि अभी जस्ट डिक्लेयर किया गया है कि 8 पे कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी तक मेंबर्स भी उसके लिए डिसाइड नहीं हुए हैं, उसकी गाइडलाइन डिसाइड नहीं हुई है, उसमें एक टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुई है। तो चांसेस ये लग रहे हैं जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो पिछले पे कमीशंस थे, उसके अकॉर्डिंगली हमें यही लग रहा है कि 1.5 से 2 साल का टाइम इसमें भी लगेगा, जो डिक्लेयर होते होते उसके आपके पे के अंदर आते आते। तो हमारी जो कैलकुलेशंस है, हमारा जो इफेक्टिव चीज़ें हैं कि भाई कब से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, उस चीज़ के ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पिछले 5 साल के ट्रेंड में हमें यही पता चला है कि आपका हर साल आपका 3%, दो बार डीए बढ़ता है। तो एक बार 3%, एक बार 4%, एक बार 4%, एक बार 4%, एक बार 4%, 3%। तो 7 से 8%, 6 से 8% के बीच में वेरी कर रखा है। तो 6 से 8% के बीच में वेरी कर रखा है। तो हम एक अच्छे सिनेरियो में सोचते हुए कि एक अच्छा, चूंकि धीरे 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 जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से अभी पिछले साल में महंगाई बढ़ी है, हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई 6 से 8% के बीच में है, तो हम 8% अपर लेयर लेके चल रहे हैं। तो 8% अगर अगले साल हमारा, चूंकि 8% अगर हम इसी चीज़ में अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगेगा, तो जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ आप उसको करके अपने कैलकुलेशन में वेरिएशन भी करके चेक कर सकते हो। तो 8% आपका अगर हम बता रहे हैं, तो 8% आपका 1/1/25 से 1/1/26 के बीच में 8% अगर आपका डीए बढ़ गया। एक बात। दूसरी बात कि अभी एक 1.5 से 2 साल का अंदाजा बता ही रहे हैं, तो 1.5 से 2 साल का अंदाजा बता रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा खिंचा के जाके आपका 1/1/2027 के आसपास से जाके आपका ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 8% हम अगले साल का भी बोल रहे हैं, तो 8 8 16%। ठीक है। तो उसी तरीके से आपका कितना क्या हो गया, 8% से आपका 64% हो गया, तो फिर 8% से 72% हो गया। तो अब 72% हमारा हो गया। तो अब 72% को अगर डायरेक्टली हम मर्ज कर दें अपने बेसिक के अंदर, तो हमारा टेक्निकली जो 7th पे कमीशन का एज इट इज पैटर्न है, तो हमारा जैसे ही हमारा डी ए जीरो हो गया, तो डी ए जीरो हो गया, तो हमारा जो एच आर ए है वो बाय डिफॉल्ट 24% पे आ जाएगा। और हमारा जो टी ए है उसमें भी हम अपने बेसिक को, टी ए है उसके अंदर भी हम अपने डी ए को मर्ज कर देंगे। तो चलो कुछ कैलकुलेशंस करके इस सिनेरियो को देखते हैं। तो जब हमारा 72% हो जाएगा, तो एज ट्रेडिशनली जो चल रहा है उसकी हमने पहले कैलकुलेशन की है कि 27,900 है, और उसके हिसाब से आपके सारे कैलकुलेशन हमने की। तो 62,550 रुपये हमारा निकल के आ रहा था 72% आपका डीए को लेके।
और फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, एनपीएस की कैलकुलेशन है 11,518, ठीक है। और फिर एक हमने क्या किया, हमने उसी को बेसिक के अंदर मर्ज कर दिया, डीए को बेसिक के अंदर मर्ज कर दिया। डीए को जैसे कि बेसिक के अंदर मर्ज किया हमने, तो उसके कैलकुलेशंस तो हमने ले ली, कैलकुलेशन नहीं तो न्यू बेसिक हमारा कितना है, 48,000 के आसपास आ गया। हमने अपर एंड की तरफ लेके जाते हुए हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो 6500 के आसपास सेट कर लिया। तो जैसे ही डीए जीरो हुआ तो आपका बाय डिफॉल्ट एचआर 24% हो गया, तो हमने उसको भी इस तरीके से सेट कर लिया। तो हमारा मोटा मोटी 66,000 के आसपास हमारी पे बन गई। हमारे जो एनपीएस उसमें कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बेसिक के अंदर ही तो डीए को मर्ज हुआ, बेसिक के अंदर डीए मर्ज हुआ, वो भी तो पहले भी चल रहा था, तो उसमें हमारा कोई भी अंतर नहीं आया था। अब एक सिनेरियो ये हमारा बन गया। दूसरा सिनेरियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिनेरियो हमारा ये था कि जो हमारा डीए है, डीए के अंदर हमारा पहले तो हमारा बेसिक के अंदर हमारा डीए मर्ज हो गया, उसके बाद में 18 से 30% के बीच में आपका कुछ भी हाइक मिले। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है चेंज ऑफ कंडीशंस। 2016 के टाइम पे जब उस चीज़ों को कैलकुलेशंस किया गया, तब उसके लाइफस्टाइल को कैलकुलेट किया गया। आपका उस टाइम पे इंटरनेट के प्रोडक्ट्स इतने प्रिवेलिंग नहीं थे, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ की भी चीज़ें आपकी उतनी नहीं थी। पहले आपको जो रोटी कपड़ा मकान है उससे आगे हम बढ़ चुके हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को आगे लेके जा रहे हैं, ताकि हमारा भी एक लाइफस्टाइल एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो हर एक छोटे से छोटे हाउस होल्ड की भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। तो उस चीज़ को अगर आज के टाइम पे हम थोड़ा सा भी कैलकुलेशंस में लेके चलेंगे, तो आपका मोटा मोटी 20 से 30% के बीच में आपका वो भी एक हाइक बनता है। तो एक रियलिस्टिक सिचुएशन में वो भी एक हाइक बनता है। तो जैसे ही हम वो हाइक उस टाइम पे 1,127 के हिसाब से सोचते हैं, तो आपका 72% में आपका 18 से 20% के आसपास अगर जैसे करेंगे, तो 1.9 के आसपास आपका एक फिगर बन जा रहा है, जो कि आपका न्यू फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। मतलब आपका वो जो फिटमेंट फैक्टर है 1.9, मतलब जो वन आपका 70, एक तो आपका सीधा सीधा बेसिक होगा, है ना। उसके साथ में आपका 72% जो सेटअप था, तो वो आपका 1 + 0.72 क्या बन जा रहा था, 1.72। तो अभी उसी चीज में 0.18 ऐड होते ही 1.9 का फिटमेंट फैक्टर आपका बन गया। जैसे ही 1.9 का फिटमेंट फैक्टर बनता है, तो आपको अब इम्प्लीमेंटेशन तो आपकी 1/1/26 से होनी थी, और इफेक्टिव आपका 1/1/27 से। इम्प्लीमेंट इफेक्टिव डेट तो 1/1/26 है, इम्प्लीमेंट 1/1/27 से हो, तो एक साल का आपको एरियर होने की भी बहुत मतलब चांसेस तो क्या बोल सकते हैं इसका, तो अब चूंकि 1.5 साल का डीए गया था, इसलिए चांसेस ही बोल सकते हैं। अदरवाइज एक साल का एरियर आपको मिल सकता है, एक साल का मेरे एरियर आपको मिलेगा। उसके बाद में जो 1.9 है, उसके कैलकुलेशंस के साथ हम जब देखते हैं, तो हमारा न्यू बेसिक कितना आता है, 53,100। आपका ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपका एडजस्ट करके, जो हायर सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें आपको 7,000 टी हो जाएगा। आपका एच आर ए भी उसी के अकॉर्डिंग 24% पे अगर हम करके चलते हैं, अगर कोई नया फार्मूला नहीं आता है, तो उसी फार्मूले पे हमारा जो आपका टोटल बन जा रहा है, वो आपका 72,844, मतलब 72 से 73 हज़ार के बीच में आपका कुछ सैलरी उठाने को मिल जा रही है। जिसमें अगर आप डिडक्शंस को नहीं हटा रहे, डिडक्शंस को अगर आप कर दोगे कम, तो उसके बाद में आपको वही सैलरी उस हिसाब से आपकी हो जाएगी। वो आपको अपनी सैलरीज में कैलकुलेट करके पता चल जाएगा। जो एम्प्लॉय के डिडक्शंस है, आपको एक बार 1,000 रुपये से ज़्यादा, 1,000-1,200 रुपये आपका एनपीएस में भी बढ़त की संभावना दिख रही है। अब दो सिनेरियो हमारे पास आ गए हैं। पहला सिनेरियो जिसमें हमारे पास 3500 के आसपास हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है, जिसमें हमारा बेसिक में डीए मर्ज हो रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है जो इसमें हमारा बेसिक में जो
डीएमर्ज के साथ में 18 से 30% के बीच में कुछ भी हमारा सैलरी हाइक मिल रही है। अब वो सैलरी हाइक में हमारा 10,000 से प्लस प्लस 10,000 से ज़्यादा हमारा एक लेवल 4 का एम्प्लॉय उठा रहा है। तो 10,000 रुपये की अगर आपकी वो आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उससे काफ़ी काफ़ी कुछ आपके लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होने वाला है। सीधी सी बात है, तनख्वाह ज़्यादा बढ़े तभी है मज़ा। कंजप्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी सब जगह पे। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो स्टेबल जॉब पे होता है। स्टेबल जॉब वाले एम्प्लॉय के हाथ में जैसे पैसा आता है वो लोन्स लेता है, वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, मकान बनाता है, हाउस लोन लेता है, कंजप्शन की चीज़ों को खरीदता है। उसे जैसे ही वो अलग अलग चीज़ों को खरीदता है उस इंडस्ट्रीज में आपका प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो कंपनी नई चेन डालती है, नए स्टोर्स खोलती है, नए अलग अलग चीज़ें तरीके की प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए R&D करती है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जॉब क्रिएशन होता है। तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हाथ में पैसा आने से कई चीज़ों में फ़ायदा होता है। न्यू मिनिमम बेसिक पे है आपका फिटमेंट फैक्टर जो 1.9 से अगर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं तो हमारा 34,200 के आसपास हमारी मिनिमम बेसिक पे हो जा रही है। मिनिमम बेसिक पे वही है जो आपका आज के टाइम पे 18,000 है। 18,000 में हम इसको 1.9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके कर दे रहे हैं। और अगर हम इसी की कैलकुलेशंस में जो हम अभी तक डिडक्टिवली लेके आ रहे हैं चीज़ों को, अगर आपको उसमें कुछ संभावनाएं ऊपर नीचे दिख रही है तो आप अपनी कैलकुलेशंस को उसी तरीके से कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके हिसाब से जो मिनिमम बेसिक पे है वो क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से मिनिमम बेसिक पे 34,200 के आसपास हो सकती है। जो और कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से बढ़ेंगे, आपका लीव एनकैशमेंट होगा। जो चूंकि आपकी बेसिक बढ़ गई तो आपका लीव एनकैशमेंट में भी फ़ायदा हो जाता है। आपका LTC के साथ जब आप लीव एनकैशमेंट लेते हैं, आप रिटायरमेंट पे जब लीव एनकैशमेंट लेते हैं, आपकी ग्रेजुटी में फ़ायदा होता है, आपके कम्यूटेशन में फ़ायदा होता है। जो रिटायरमेंट के टाइम पे होता है आपका हाउस बिल्डिंग एडवांस, एक एम्प्लॉय अपने घर को बनाने के लिए जब सरकार से एडवांस निकलवाता है अपनी सैलरीज का तो उसके एडवांसेस में जब बेसिक पे बढ़ जाती है तो उसका बहुत फ़ायदा होता है उसको। इसी तरीके से हमारे कुछ एक चीज़ें और भी हैं जिनका फ़ायदा होगा। पेंशनर्स को एक एरियर भी मिलेगा, अगर जो इस दौरान आपका रिटायरमेंट्स होंगी तो जो एरियर मिलेगा उसमें भी अच्छा खासा इजाफा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा जो उनको काफ़ी फ़ायदा देगा। और आदमी खुश होता है पैसा मिलने से। धन्यवाद। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ों की संभावना ऐसे लगे, कोई भी चीज़ ऐसे लगे कि जो सुधार किया जा सकता है, जो चीज़ें हो सकता है मुझसे छूट गई हूँ तो उस चीज़ को प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। कोशिश की है, कोशिश को ज़रूर से भी ज़रूर आपका प्यार मिलना चाहिए, आपका सहयोग मिलना चाहिए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।